10 साल लगातार, जी हाँ, 10 साल लगातार तक बाराबंकी जिले की जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर रहने का कीर्तिमान अगर किसी के नाम है तो वो शीला सिंह जी हैं। और इतिहास में कुछ लोग ज़रूर जो दिग्गज नेता रहे बाराबंकी के, उन्हें ये सौभाग्य मिला, लेकिन यदि बाराबंकी की आधुनिक राजनीति की बात करें तो शीला सिंह जी को लगातार 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला। हालांकि बहुत ही कड़वा अनुभव रहा, जो पहला चुनाव रहा उसमें तमाम समस्याएं झेलनी पड़ी। तो हम उनसे बात करते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव शेयर करेंगी। शीला जी, आप लगातार 10 साल अध्यक्ष रही हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये कुर्सी है और इस बार फिर आपके ही परिवार पर ये जिम्मेदारी है। आपके परिवार का कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन जिताने की जिम्मेदारी है। अब की बार मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, लेकिन जो चुनाव लड़ रही हूँ हमारी बहन की तरह है, राजरानी रावत दी। जिला पंचायत में मैं 10 साल रही हूँ, क्योंकि हमें जिला पंचायत का जितने लोग थे, जितने सदस्य थे हमारे, हम उनको एक परिवार समझते थे। इसलिए राजरानी रावत को हम सब लोग समर्थन करते हैं। हमारे सब माननीय सदस्य भी, हम उनके साथ भी गए हैं कई बार सदस्यों के यहाँ, हम लोग बातचीत करें, सारे सदस्य हमारे पास आ गए। उन्होंने कहा, थोड़ी जिम्मेदारी हमको भी दी कि भाभी जी आप 10 साल रही हैं, आपके हम कहने पे आपके साथ हैं। तो हमने उनको धन्यवाद भी दिया, बधाई भी दी कि चलिए आप हमारे साथ आ गई। और अनुभव तो हमें 10 साल का ही है, और हम जिला पंचायत में 10 साल कुर्सी पे रहे हैं, और आगे ये भी चाहते हैं कि जैसे हमने उस पर जिला पंचायत के काम किया, उसी तरह हमारी राजरानी रावत जी भी काम करेंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी नेता हैं, बहुत सीधी हैं। और अगर कोई उनको दिक्कत होगी तो हमसे बात कर लेंगी, उनको हम बताएंगे, हमारी बहन की तरह। हमारा ये मानना है कि जहाँ भी काम करें ईमानदारी के साथ करें। कोई हमको, हमारा परिवार ऐसा है कि हमारे दादाजी हमेशा अच्छी बातें बताते रहे कि ईमानदारी के साथ काम करिए। आपने ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी कुर्सी दी, तो उस कुर्सी का मतलब मान रखते हुए काम करिए, क्योंकि हमारा जिला पंचायत एक परिवार था, हम उसी तरह काम करते रहे। आज तक हमें किसी सदस्य ने ये नहीं कहा कि भाभी जी हमारा आपने कोई काम नहीं किया, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हमने किया। विकास के लिए ही हम लोग राजनीति में, जनता की सेवा के लिए हम लोग राजनीति में उतरे हैं, और आगे इसी तरह उतरते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नागरिक हैं, हमारे अध्यक्ष जी, सारे विधायक, सांसद जी, सब लोग समर्थन करेंगे, और राजरानी रावत जी की ही जीत होगी, पूरा विश्वास है हमें। अच्छा, पहली बार जब आप चुनाव अध्यक्ष पद का लड़ रही थी और उसी दिन जो एक घटना हो गई थी, आपको भी याद है, और हरदेव रावत जी की हत्या हो गई, विधायक जी की, कहा जाता है गोली मार दी गई संदिग्ध परिस्थितियों में, वो एक रहस्य रह गया, क्योंकि उस मुकदमे से भी सच्चाई नहीं सामने आई। हालांकि आपके परिवार के जिन लोगों को जेल भेजा गया था उन्हें अदालत ने बरी किया। तो उस समय जब एक उत्साह था, एक खुशी थी मन में कि आप जीतने जा रही हैं, अध्यक्ष बनने जा रही हैं, और उसी समय एक इतनी बड़ी खबर इस तरह की आई कि आपके पति भी, उन्हें भी जेल जाना पड़ा। तो उस समय का जो दृश्य था, अचानक परिस्थितियां जो बदली, आपके दिल पर क्या बीती और कैसे आपको पता चला कि वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई है? उस समय ये खबर सबसे पहले कैसे पहुँची आपके पास? हम तो वही अंदर थे, और जो वहाँ पे वो थे अधिकारी जो थे, एक तो बहुत बड़ी बात ये थी कि हमारे थोड़ी देर पर वोटों की गिनती होकर फैस करता गए। वो अधिकारी जी जो IAS थे, DM साहब बहुत अच्छे थे, उनको मैं अभी भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा। अगर वो ना करते तो ये हमें शायद दोबारा नहीं मिलती। और वो घटना जो हुई तो जानबूझ के नहीं करी गई, वो घटना एक हो गई, घटना होनी थी। तो जब घटना हो गई तो विपक्षी लोगों को थोड़ा से वो मिल गया कि हम ये थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। जब हार होने लगी तो सोचा कि घटना को हम कुछ करके जीत लें इनके ऊपर। हमको रात में पता चला, जब घर आए तो हमें वहाँ नहीं पता चला। हम वहाँ अंदर बैठे रहे, सब होता रहा, सर्टिफिकेट मांगते रहे, उन्होंने नहीं दिया, कि उन्होंने रोका था, बड़े नेता ने रोक के रखा था कि आप इनको सर्टिफिकेट ना दीजिए। तो हमें बताया गया अभी देते हैं, अभी देते हैं, हमें पता नहीं चला, ये लगा कि नहीं मिलेगा, देर हो गई। और हमारे साथ अरविंद मौर्य जी थी, हम दोनों लोग बैठे थे, हमें ये बात नहीं बताई गई, क्योंकि हमको थोड़ा सा उलझन होने लगती थी, हमें नहीं बताया गया। हम जब यहाँ घर पे आए तब पूछे कि पापा जी कहाँ गए, तो ये सब बच्चे बताने लगे, रोने लगे।
लेकिन भगवान से हम ये कहते हैं कि वो दिन किसी के दुश्मन के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ। अभी भी हमें याद आता तो रुलाई आ जाती है, लेकिन हमारे मुंह से विपक्षी के लिए कभी गलत शब्द नहीं निकला। वो ऊपर वाला वो देखता है। हमेशा हमारी ये सोच है, हमारे बच्चों की सोच है कि हम किसी को गलत नहीं करेंगे। उन लोगों ने इसलिए किया कि हम इनके सबके घर के परिवार की जो हमारे करीबी लोग हैं उनको अंदर करके सारे सदस्यों को बुला के दोबारा हम वोटिंग करा के जीत लेंगे। लेकिन ऊपर वाला भी है ईमानदार, ईमानदारी के साथ की जीत होती है। ऊपर वाला है, उन्होंने हमारे बड़े नेता जो लगे, हमारे सांसद जी तुरंत आए, हमने एक फ़ोन करवाया, सारे सदस्य हमारे घर में आ गए तुरंत, नहीं आप ही के साथ रहेंगे। ऊपर की कृपा से हमें वो फैक्स लेटर जो भेजे थे डीएम साहब, वो हमें काम दिए। उन्हीं की वजह से हमें सर्टिफिकेट मिला, अगर वो ना देते तो नहीं मिलते। अच्छा, जब आप घर में आई पता चला कि आपके पति, आपके जेठ जी और भी परिवार के कई सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि ये लोग चुनाव में वहाँ हज़ारों लोगों के बीच में मौजूद थे, सभी ये जानते थे कि ये हत्या में ये लोग शामिल नहीं, घटना में, अपराध में शामिल नहीं हैं, और उसके बाद लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। तो और दूसरी तरफ जीत की एक खुशी भी मिली कि चलो आप ये जो संघर्ष था, ये जो तकलीफ़ें उठाई, न्याय मिला, उस पहला न्याय मिला कि जीत हो गई। तो इस जीत को सेलिब्रेट करने का अवसर नहीं मिला आपको, इस जीत का आनंद आपको नहीं मिला। तो वो पहली जीत और परिवार के सभी सदस्यों का जेल जाना, ये दोनों सूचनाएं, दोनों खबरों के बाद किस तरह का रिएक्शन था, क्या भावनाएं मन में आ रही थी, क्या, और आप लोगों की सुरक्षा को लेकर, अपने पति की सुरक्षा को लेकर भी आप किस तरह से परेशान थीं? हम तो बहुत ही परेशान थे। हमें तो परिवार ज़्यादा प्यारा है, कुर्सी नहीं। हम लोग सोचते थे कि हमारा परिवार हमारे पास आ जाए, सर्टिफिकेट दे कि न दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊपर वाला भी है, सच्चाई की जीत होती है। हमारे जेठ को उन्होंने रासुका लगवा दिया, इनका भी वो हुआ, बरी हो जाएंगे, तुरंत उनको फैक्स आया, तुरंत उन्होंने रासुका दोबारा लगवा दिया। लेकिन हमारे जब सच्चाई है तो ऊपर तक सच्चाई गए, कोर्ट से हम लोगों को फैसला मिला, एडवाइज़र बैठी गई, बैठक बुलाई गई, उसमें सब फैसला हमारा सही हुआ। तो सच्चाई की जीत होती है। जो होता रहा, क्या करें, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ऊपर वाला भी है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इस तरह किसी के साथ नहीं होना चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर कुछ करके कुछ अपने सीट के लिए कुछ करो, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दोबारा जब चुनाव हुआ तो हम चुनाव नहीं लड़े। बहुत लोगों ने कहा आपने चुनाव नहीं लड़ी, हमारी बेटी की शादी थी, बेटी की शादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमें सीट नहीं ज़रूरी है। आगे जब मौका मिलेगा हम फिर लड़ लेंगे। बेटी की शादी के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़े। बहुत लोग सोचे कि क्यों नहीं लड़ा, ये है वो है, बहुत खबरें सुनाई दी। लेकिन ईमानदारी की बात मैं आपसे बताती हूँ दीपक जी, बेटी की हमारी शादी नहीं होती तो हम चुनाव लड़ते और चुनाव जीत के आते, कुछ भी होता। तो आपने देखा कि जब शीला जी वो बातें बता रही थीं तो वो भावुक हो गई और उनकी आंखें भी नम हो गईं, और अदालत ने भी पाया कि पूरी तरह निर्दोष था इनका परिवार। जिस तरह से हरदेव रावत हत्याकांड में इन्हें नामजद किया गया, जेल जाना पड़ा पूरे परिवार को, और उसके बाद काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किसी परिवार में जब पति, जेठ और परिवार के लगभग सभी पुरुष सदस्यों को जेल भेज दिया जाए तो वहाँ पर महिलाओं और बच्चों की क्या दशा होती है। और ये जानते हुए कि निर्दोष हैं, कोई अपराध नहीं किया, उस घटना से कोई वास्ता नहीं था। बाद में अदालत ने भी इस बात को सही पाया। खैर, सत्य की विजय हुई और बरी हुए, अदालत से निर्दोष साबित हुए। और आज एक बार फिर पूरा परिवार, उसके बाद लगातार 10 साल अध्यक्ष भी रहने का मौका मिला, और एक बार फिर से जिला पंचायत चुनाव में ये परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और ये उम्मीद है कि जो भी, जिस तरह से भी ये आगे बढ़ेंगे, जो भी सही काम करेंगे उसका सही परिणाम ज़रूर सामने आएगा। और लेकिन ये एक सच्चाई है कि राजनीति में अक्सर लोगों को शिकार बनाया जाता है, और हमारे देश में ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं जब सियासी फ़ायदे के लिए लोगों ने अपने विरोधियों को और निर्दोषों को भी साजिश का शिकार बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय राजनीति में कम से कम ऐसी चीज़ें ना दोहराई जाएं जिससे लोगों का जीवन दुखदायी हो, जीवन खराब हो और लोगों का उत्पीड़न हो। द इंडियन ओपिनियन के लिए दीपक मिश्रा।